हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम टू माय व्लॉग। एक्चुअली इन दिनों मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं एक वर्किंग ट्रिप पर। सो इन लखनऊ इट इज़ वेरी कोल्ड नाउ अडेज। तो जब तक कि मैंने अपने मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट किए, मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैंने सोचा अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। और चाय के साथ अगर मैंने अपना फेवरेट सीरियल इंजॉय नहीं किया तो क्या किया। सो माई वन ऑफ द फेवरेट सीरियल्स इज़ अनुपमा एंड आई लव वॉचिंग दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये हर फैमिली की स्टोरी है। लेकिन उसी के साथ जैसे सीरियल ख़त्म हुआ आई रियलाइज कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है एंड इन एनी कंडीशन आई हैव टू मेक इट राइट। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जब तक मेरा बेबी सो रहा है, वो उठता नहीं है, आई शुड मेक दिस क्लीन। तो मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करी। जितना भी सामान यहाँ वहाँ फैला पड़ा था उसे मैं एक एक करके जगह पर रखती चली गई। लेकिन यार बच्चे के साथ आप कितना ही कर लो ना, वो काम हमेशा कम रह जाता है। मैंने सोचा ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाता है जब तक कि मेरे पास टाइम है, बिकॉज जब मेरा बेबी उठ जाता है ना, सो मुझे अपना फुल कंप्लीट टाइम उसी को देना पड़ता है और उसी के साथ में वीडियो शूट करना, व्लॉगिंग करना इज़ अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग। सो मैंने ये क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया अपना। अभी कुछ टाइम से मैं अपना घर का काम टोटली अकेले संभाल रही हूँ। पहले मेरे पास एक हेल्पर थी बट उसकी शादी हो चुकी है एंड उसके बाद में मैंने सोचा कि आई डू माई हाउस होल्ड थिंग्स ऑन माई ओन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं किसी हेल्पर को रखूँ, बिकॉज उसे रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। यू हैव टू वेट फॉर हर टू कम और तभी आप अपने घर का काम स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप खुद अपने घर का सारा काम करते हो ना, तो आप अपने मन मर्जी के मालिक होते हो। मगर ये सिचुएशन थोड़ी इतनी ज़्यादा आसान लगती है लेकिन होती नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अब मेरा बेबी बड़ा हो चुका है तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद से करूँ और काफ़ी हद तक मैं कर भी लेती हूँ और मुझे टाइम भी मिल जाता है। और शाम को करूँ, सुबह करूँ, दिन में करूँ, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे सारे काम एक ही टाइम पे निपटाने होते हैं। जब मुझे लगता है कि आई एम फ्री एंड आई कैन डू दीज थिंग्स तो मैं अपना टाइम निकाल के उन्हें कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक हेल्पर आती है, सो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ काम कर सकते हो। पूरे दिन आपको फिर वेट करना पड़ता है कि कब वो नेक्स्ट डे आएगी तब ये काम होगा। सो जब से वो चली गई है मुझे लगता है कि मैं अपने घर के सारे काम काफ़ी अच्छे से खुद से निपटा लेती हूँ। तो अभी हम काफ़ी लॉन्ग वेकेशन स्पेंड करके आए हैं। मैं एक्चुअली अपने घर से आई हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के होम टाउन गई, गाँव में, जहाँ पे एक वेडिंग थी। आपने वेडिंग का चाक पूजन का व्लॉग देखा होगा, वो मेरे चैनल पर लाइव है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हमने रिसेंटली गाँव में एक वेडिंग अटेंड करी है। वेडिंग का वीडियो अभी नहीं आ पाया, सो आई वुड नॉट बी एबल टू शो यू, लेकिन चाक पूजन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। मैं छुट्टी से आई और आते ही मेरे हस्बैंड एक वर्क ट्रिप पर चले गए, तो मुझे सारा घर अकेले मैनेज करना पड़ गया। और अभी ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं घर पे जो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुई है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं सारा दिन अपना टाइम पास करने के लिए ना कोई एक एक चीज़ सही करती रहूँ। मॉर्निंग में जो क्लीनिंग एक्टिविटी होती है ना, झाड़ू पोछा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ना कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मतलब और भी बचा हुआ काम कर लूँ। ऑलमोस्ट मेरे 5 to 6 ट्रॉली बैग्स थे जो मुझे एम्प्टी करने थे। उनमें इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, मेरे वेडिंग के आउटफिट्स रखे थे, चूड़ी, बिंदी, नेकलेसेस एंड ऑल, लेकिन सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। पहले ये काम हो जाए क्योंकि इसके बाद मेरा बेबी जग जाता है। फिर ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि नॉर्मल बेसिक काम निपटाने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। और इन दिनों मेरी तबीयत भी कुछ डाउन है थोड़ी, मुझे आते ही कफ एंड कोल्ड हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलैक्स करना ही मेरे लिए बहुत सही रहेगा। तो ये वाला जो रूम है वो एक्चुअली मेन रूम है जहाँ पे हमारा टीवी सेटअप एंड ऑल है। तो इसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद जब मैं बाहर वाले रूम में आई तो मैंने देखा आई हैव ह्यूज पाइल ऑफ क्लॉथ्स टू फोल्ड, बिकॉज मैंने आते ही खूब सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे और धो के इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मुझे ऐसा लगा था मैं कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया इतने सारे कपड़े देख के, लेकिन स्टिल आई थॉट कि यार थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक साथ तो नहीं करना है। तो मैंने थोड़े थोड़े कपड़े तय करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मुझे क्लीनिंग का काम निपटा लेना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। व्लॉगिंग करने का एक्चुअली मेरा जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि मतलब मैं आप लोग के साथ में अपना वो रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप अकेले हों और एक प्रॉपर होम मेकर हो और आपके हस्बैंड घर पर नहीं हैं, तो यार मैं अपना टाइम पास कैसे करती हूँ और शायद आप लोग भी मुझे देख के थोड़ा ये
मतलब सोचो कि हाँ यार टाइम पास कर सकते हैं अकेले, बिकॉज मेरी जैसी और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी ना जिनको ऐसे समझ आता होगा कि मतलब अकेले क्या क्या करना है, समझ नहीं आता होगा। सो मेरे साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा बार होता है। तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ कि वो जब बिल्कुल होम अलोन होते हैं तो वो क्या करते हैं। सो इसी तरीके से मैंने भी सोचा कि मैं आप लोग के साथ में अपना रूटीन शेयर करती हूँ कि हाउ आई स्पेंड माई होम अलोन डेज। बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ हो गए मैं बिल्कुल अकेली हूँ। 7 डेज़ का वर्क ट्रिप था, बट हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए। सो यार कुछ तो करके टाइम पास करना ही पड़ेगा। वैसे तो वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता, बट स्टिल देयर आर सम डेज वेयर यू फील दैट यू आर टोटली अलोन, कोई भी नहीं है। और मेरे अभी जितने भी फ्रेंड्स थे उनका बेसिकली ट्रांसफ़र हो चुका है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल अकेले हैं, मैं और मेरा बेबी। और ठंड के समय हम लोग ना कहीं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते। सो वी आर टोटली रेस्ट्रिक्टेड और हमें घर में ही टाइम पास करना है। तो मैंने सोचा कि क्या करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े कपड़े फोल्ड करती हूँ, किट्टू का अलग सेक्शन बनाती हूँ, मेरा अलग सेक्शन बनाती हूँ। तो फिर मैं थोड़े थोड़े कपड़े तय करती गई और उन्हें अलमारी में रखती गई ताकि मेरा काम काफ़ी हद तक कम हो जाए। अकेले रह के टाइम पास करना लिटरली थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी नहीं तो आप तब कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई पार्टनर होता है ना, सो यू हैव लेस टाइम, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, आप लोग का मुझे पता नहीं, बट स्टिल कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है, तो मुझे ऐसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जब से वीडियोज़ बनाना शुरू किया आई डू फील लिटिल बिजी, बट स्टिल कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि मतलब कुछ भी करने के बाद में बहुत ज़्यादा बोर फील होता है। तो थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद में जब मेरा बेबी नहा के रेडी हो गया, तो फिर उसको ड्रेसअप करना, उसके सारे बचे हुए काम करना। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं इसके लिए थोड़ा कुछ लाइट ब्रेकफास्ट बना देती हूँ जो जल्दी से बन जाए, बिकॉज मैं भी आज सो के थोड़ा सा लेट उठी थी, तो ऑलरेडी काम मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो जब तक कि मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, मैंने टीवी स्विच ऑन किया और मैंने कहा कि थोड़ी देर तक इसमें टाइम पास करना पड़ेगा इसको, बिकॉज ही लाइक्स टू वॉच कार्टून अलॉट। कार्टून बहुत ज़्यादा इसको पसंद है, तो मैं अगर टीवी चला दूँ ना तो वो 2-2 3-3 घंटे तक कार्टून देखता रहता है। सो स्टिल आई थॉट कि इसका मूड थोड़ा सा वैसे ही ऑफ है, तबीयत हम दोनों की ही सही नहीं है, तो थोड़ा मैंने टीवी चला दिया ताकि इसका टाइम पास हो जाए। देन आई वेंट टू द किचन टू मेक समथिंग फॉर हिम। बनाना भी क्या हुआ, वैसे एक्चुअली लंच का टाइम होने वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट 11:30। सो मैंने सोचा कि मैं इसे 1 गिलास दूध पिला देती हूँ। मिल्क इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर बेबी। सो दूध पिलाने की आदत आपको हमेशा अपने बच्चे को डालनी चाहिए। तो जब तक कि ये अपना कार्टून इंजॉय करता है, मैं चली किचन में और मैं गर्म करती हूँ इसका दूध और साथ में कुछ बिस्किट्स एंड ऑल। तो इसी तरह का ब्रेकफास्ट करना इसे पसंद है और वो बिस्किट्स काफ़ी शौक से खाता है। कई बार तो ऐसा होता है ना, बिस्किट खाने के नाम पे ना अंदर की क्रीम खा लेता है और बिस्किट छोड़ देता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले बिस्किट्स को संभाल के रखना पड़ता है ताकि मैं उन्हें बाद में चाय के साथ खा सकूँ। सो फिर मैंने इसके लिए 1 गिलास दूध गर्म किया, इसकी प्लेट में कुछ मैंने कुकीज़ रखे। तो प्लेट भी मैंने ऐसे ली है, एक्चुअली इसके लिए मैंने अलग से एक डिनर सेट मंगा के रखा हुआ है ताकि इसे कुछ भी खाने में ना थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट फील हो, क्योंकि बच्चे के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो थोड़ा बहुत मैं उसके पास बैठी ताकि मैं उसे दूध पिला सकूं, बिकॉज दूध पिलाने में भी 10 से 15 मिनट चाहिए यार, उसका फोकस जो है ना वो पूरा कार्टून में रहता है। तो दूध तो बच्चा खुद से तो नहीं पिएगा, दूध चीज़ ही ऐसी है। तो फिर भी मैं वहाँ बैठी रही, मैंने थोड़ा उसके साथ टाइम पास किया। वो जो मुझे दिखा रहा था मैं देख रही थी, बिस्किट्स उसे मैंने खिलाए। फिर हमने साथ में थोड़ी उसी की लैंग्वेज में बातें करी, वो अभी क्या बोलता है मुझे खुद समझ नहीं आता। तो अभी इसके बोलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही हुआ है। स्कूल एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू हॉलीडेज वो स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है और अभी हमारा ट्रांसफ़र भी आ गया है टू अ न्यू प्लेस। सो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग हिज स्कूल। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाके इसका स्कूल स्टार्ट करूँगी, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यू करना मतलब नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके बाद मैं चली सीधा किचन में, क्योंकि मुझे लंच प्रिपेयर करना था। अभी तो फिलहाल हम 2 ही लोग हैं, बट स्टिल मुझे कुकिंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि वो कुछ खाता पीता नहीं है। अब वो मेरा दूध तो नहीं पीता, बट स्टिल मतलब टोटली खाने पे डिपेंडेंट है। तो मैं उसके और अपने लिए तो खाना बना ही लेती हूँ, और मुझे खाने में थोड़ा चूज़ी होना पड़ता है। मुझे मतलब ऐसा खाना बनाना पड़ता है जो हम दोनों खा सकें। तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव, सिंपल सा बेसिक सा पुलाव आप लोग कह सकते हैं, सिंपल प्याज टमाटर डाल के। तो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने जीरा डाला, फिर मैंने प्याज फ्राई किए। जब प्याज उसमें गोल्डन ब्राउन हो गए, फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए।
तो इसी के साथ आप लोग के साथ में ये सिंपल से पुलाव की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और टमाटर भी, तो फिर इसके बाद मैंने एक आलू ऐड किया है इसमें। आलू को आपको 2 मिनट तक पकाना है। फिर इसमें अपन ऐड करेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक। उसके बाद में वही बेसिक सा अपना थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बेबी को भी खाना है, तो बहुत ही कम डाल रही हूँ। थोड़ी सी कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद में 1 चम्मच धनिया। तो जैसे ही मसाले पक जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, उसके बाद में अपन ऐड करेंगे इसमें चावल, जो मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे थे। अगर आप चावल को पहले से भिगो के रखते हो ना, तो चावल जल्दी भी बन जाते हैं और उनका जो मतलब जो टेक्सचर होता है ना, वो चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कुछ ऐसा पुलाव वगैरह बनाना होता है, तो मैं चावल को 10 से 15 मिनट पहले ही धो के रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मसाले हैं वो पक चुके हैं अच्छे से, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास और थोड़ा सा आधा ग्लास। मतलब मैं आपको अपना मेजरमेंट बताती हूँ, मैं किस हिसाब से मेजरमेंट लेती हूँ। मैं हमेशा खाना मेजरमेंट से ही बनाती हूँ। जैसे मैंने 1 बाउल चावल लिए हैं, तो मैं उसमें 2 बाउल पानी डालूंगी। और ये अंदाज़ा हमेशा सटीक बैठता है। इस अंदाजे में ना कभी भी आपका पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरी मॉम ने तो मुझे ऐसे ही सिखाया, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे ही चावल में मतलब इसका जो पानी है इसमें बॉयल आने लगेगा, so I will add the rice। तो चावल आप इसमें देख रहे हैं गीले हैं, मतलब इनका पानी लगभग सूख चुका है क्योंकि मैंने इन्हें पहले ही धो के रख दिया था। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, मैं इसमें सारे चावल ऐड कर रही हूँ। तो बस फिर सारे चावल ऐड करने के बाद में कुकर का ढक्कन बंद और 2 सीटी आने तक आपको इसे अच्छे से पकाना है। तो जब तक कि इसमें सीटी आती है, मेरा जितना भी फैला हुआ किचन है मैं उसे समेट देती हूँ, क्योंकि बाद में आके किचन समेटना यार बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लगता है। मुझे ऐसा लगता है बस नहाने के बाद मैं सीधा खाना खाऊं और थोड़ा सा रेस्ट करूं, बिकॉज अभी ठंडी भी है नहाने के बाद में, और जब खाना खा लेते हैं ना अपन, तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। सो धीरे धीरे करके मैंने जो भी ये मेरा फैला हुआ किचन था, सारे डब्बे वगैरह, मसाले, प्याज टमाटर के छिलके, सबको मैंने साफ़ कर दिया। और जब तक कि ये मेरा सारा काम कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। मैंने बेबी को नाश्ता करा दिया, खाना बना दिया। जो मैं बाथरूम में गर्म पानी लगा के आई थी, वो पानी भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए, और उसके बाद में मैं आप लोगों से वापस मिलती हूँ। सो जैसे मैं नहा के आई हूँ, लेट्स डू अ क्विक स्किन केयर। सो मैंने यहाँ पे एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था, तो मैंने सोचा इन्हें मैं ट्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने मंगाई एक्वालॉजिका का ग्लो लोशन। फिर मैंने मंगाई इसकी ये मॉइस्चराइज़र। उसी के साथ मैंने मंगाया था अपने लिए लिप मास्क विच हैज़ वाटरमेलन एंड नाइसिनामाइड। तो थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद में आई वेंट टू माई पूजा रूम। थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, जो मैं कई बार मेरे से मिस हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं पूजा तो कर ही लूँ। तो मैंने आई ऑफर्ड प्रेयर्स टू माई गॉड। उसके बाद में वही अपना यूजुअल रूटीन। मैंने थोड़ा दिया बत्ती किया, अगरबत्ती जला दिया भगवान जी के आगे। सो फिर मैंने जो भी मेरा पूजा मैं जिस तरीके से करती हूँ, वो मैंने कंप्लीट किया अपना पूरा काम। और इसी के साथ साथ मैं तुलसी जी में भी जल चढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मैं छुट्टी चली गई थी और मेरे हस्बैंड भी कहीं छुट्टी चले गए थे अपने होम टाउन में। तो जो मेरी तुलसी जी हैं वो सूख गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें पानी दूंगी तो वो वापस से सही हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे गई अपने तुलसी जी को पानी डालने के लिए, बट स्टिल मैंने देखा बाहर का मौसम अभी भी ख़राब है। मतलब धूप के नाम पे सिर्फ एक हल्की सी रोशनी है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ जो मेरे आज के दिन का काम है ना, वो लगभग कंप्लीट हो गया। इतना ही दिन निकालना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो बस इसके बाद अब बारी आती है मेरे लंच टाइम की। सो जो भी मैंने लंच बनाया था अपने लिए, आई विल हैव दैट विद अ ग्लास ऑफ जूस। तो खाने में मैं अभी कुछ ज़्यादा हैवी बनाती नहीं हूँ, बिकॉज मैं अकेली हूँ और मैंने ज़्यादा हैवी मील बना लिया तो वो अकेले के लिए ख़त्म करना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो या दैट्स इट, दिस वॉज ऑल फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। और जब तक कि मैं अकेली हूँ तब तक के लिए सारे व्लॉग्स लगभग ऐसे ही हैं।
मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में या फिर अगले किसी भी तरह के वीडियोज़ में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।